Assalamu alaikum everyone. Today we have lab number 9, task number 2. We have discussed in class we have to generate an interrupt logic to display on LCD. This is our question: design a system such that for each external interrupt generated, it display on the LCD. Which interrupt is generated? All three interrupts. Means we have to display all three interrupts. So, and we further move to our code. Basically I have problem in creating it, and my mouse is not working perfectly. Its keys were opposite moving, so let's discuss this code. ये हमारा बेसिक कोड है, ठीक है। इसके अंदर ये हमारा मेन लूप है। मेन लूप के अंदर हमने क्या क्या किया है, ये हमने फंक्शन जो हमने फंक्शन यूज़ किया उनको डिफाइन कर दिया कि हमने क्या लॉजिक लेनी, क्या करना है। और ये हमने कौन कौन सी पोर्ट आउटपुट के लिए, जो पोर्ट सी है वो हमने आउटपुट के लिए कर ली, पोर्ट डी और पोर्ट बी जो है वो एज इनपुट रखनी है, ठीक है। इंट 0, इंट 1, इंट 2, ठीक है। 3 इंटरप्ट्स हैं तो 3 इंटरप्ट्स के लिए अलग अलग पोर्ट्स डिफाइन कर ली, ठीक है। उसके बाद इनकी लॉजिक चेक करेगा पोर्ट डी। अगर पोर्ट डी या पोर्ट डी कब इनेबल करनी है, जब इन दोनों को चेक करके पोर्ट PD1 और PD2 को, और फिर PB का सिग्नल भी लेना है पोर्ट बी से, ठीक है। PB2 भी चेक करनी है। और इसके बाद ये फंक्शन की लॉजिक आ गई, ठीक है। ये हमारी मेन लाइब्रेरीज हैं, ठीक है। ऐड मेगा के लिए 2560। सो इस तरह ये हमारी बेसिक लॉजिक, हमारा जो इंटरप्ट के लिए चेक होती है वो यहाँ से होती है, ठीक है। ये है कंट्रोल रजिस्टर, ठीक है। इनेबल इंटरप्ट कंट्रोल रजिस्टर ये। और फिर इसके बाद ये इंटरप्ट सेटअप है 01, इंटरप्ट सेटअप फॉर 02। और ये है इसका इंटरप्ट का मास्क, ठीक है। और मास्क के ऊपर ये लॉजिक चेक होगी। और इसके बाद हमने उसको आइडली जो हमारा डिस्प्ले होगा उसको हमने वाइल लूप के अंदर पुट कर देना है, वो वाइल लूप में चला जाएगा। फिर वो इंटरप्ट कैसे चेक होंगे, वो यहाँ से मीन्स कि जब हमारा इंटरप्ट आ जाएगा तो क्या डिस्प्ले कराना है वो। अगर हमारा इंट 0 वेरीफाई होता है तो हमने क्या डिस्प्ले कराना है, अगर इंट 1 वेरीफाई होता है तो हमने ये डिस्प्ले करवाना है LCD पे। और इस तरह हमने LCD पे बारी बारी तीनों इस तरह डिस्प्ले होंगे। ये हमारी लॉजिक है कोड की। तो ये हमारा सिंपल कोड है, ये हमारा LCD.h का कोड है, जिसके अंदर हमने ये LCD की सारी कमांड वगैरह सब कुछ सेट हुआ है, ठीक है। ये कौन कौन सी पिन इनेबल है, कौन कौन सी पिन यूज़ हो रही है, सब कुछ डिफाइंड है। सो now we will move toward our logic for Proteus design. Okay, move toward Proteus. Okay, ये हम न्यू प्रोजेक्ट ओपन करते हैं। माउस बहुत तंग कर रहा है आज, पता नहीं क्या मसला। फ्रॉम डेवलपमेंट पोर्ट 2560 मेगा 2560, इसका नाम कर देते हैं लैब 9 टास्क 2। सो चलो जी, ये लैब 9 टास्क 2 के लिए डेवलपमेंट बोर्ड, हम इसका बॉर्डर चीज़ रिमूव कर देते हैं, डिलीट। और नो वी विल मूव इट टुवर्ड्स सेंटर।
बेसिकली माउस से ही काम नहीं कर रहा, तो इसको हम यहाँ ही रख लेते हैं। तो ओके, नाउ वी विल चेक दिस। अब हमने इसके अंदर पहले कोड डाल लेते हैं। दिस इज फॉर कोड। हमने ये भी हमने बनाया था lab 8 के नाम से। तो ये कोड गया इसके अंदर। ओके, चलें अब हमने यहाँ से उसकी iOS चेक नहीं की थी। दिस वन iOS चेक नहीं की, तो ये डिबग, स्टार्ट डिबगिंग की। ओके, कंटिन्यू, सिमुलेटर। हम इसको स्टार्ट डिबग करते हैं। नो इट विल बी easily debug. So we have to check iOS. We will check its iOS. Which one? Port C. Port C के ऊपर हम easily अगर F11 will use function F11, so it will show us कि ये हमारा FF मतलब के आउटपुट पे डिस्प्ले कर रहा है। और ये हमने और बेसिकली ये हमारा है पोर्ट डी और पोर्ट बी। पोर्ट बी पे एक है, पोर्ट सी पे दो है, तो ये भी इस तरह डिस्प्ले हो रहा है। चलिए अब हम अपना प्रोटियस डिज़ाइन कंप्लीट करते हैं। ओके, इधर से हम ले आते हैं नॉट वर्किंग परफेक्टली। सो पहले हमने लेके आनी है LCD। हम लिखते हैं LCD। सो डिस्प्ले लेके आना है 16 वाला, दिस वन। ओके किया, इसको हम डिस्प्ले को प्लेस करते हैं इधर। और हमने लेके आना वेरिएबल रजिस्टर। और ये है पोर्ट और ये है वेरिएबल। ओके, तो इसको मूव किया। इसको एंटी क्लॉकवाइज मूव किया और इसको और हमने पोर्ट सी यूज़ करनी है। पोर्ट सी की बेसिकली यहाँ से पिन्स उठाते हैं, तो हम इसको लेते हैं, इसको किया ब्लॉक कॉपी।
ओके इससे ग्राउंड लेते हैं यार, क्या इधर ग्राउंड लगा देते हैं, इधर ग्राउंड लगा देते हैं। नाउ वी हैव टू यूज बटन, बटन भी ले आते हैं। किस तरह हमारा सर्किट रेडी हो जाता है, ठीक है। और RV1 को हम हायरार्की मॉड्यूल प्रोवाइड करते हैं। void object edit properties, इसको attach hierarchy module, okay। Now they will be come toward, okay। There is few mistake when I see it. These pin configuration were flipped, and therefore they were not connected right. So now it is perfect placement, and let's check whole circuit. Wait, it is placed above up it यार, क्योंकि पिन कॉन्फ़िगरेशन का मसला है उसकी ना, तो वो थोड़ा सा मसला हो रहा है। लेट्स सी, ओके। नाउ चेक add initial condition, it is on waiting. Add this, now it will to interrupt 0, then second one interrupt 1, third one interrupt 2, and like this it is moving to interrupt 0, interrupt 1, interrupt 2। इस तरह ये चेंज हो रहा है, तो मतलब कि हमारा सर्किट सही वर्क कर रहा है। देयरफॉर चलो जी, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।